अस्सलाम वालेकुम। आपके किचन में आपका खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। आज रेसिपी में बन रहा है नमकीन मलाई गोश्त। आधा किलो के करीब ये मटन का गोश्त मौजूद है। इसके अलावा एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की, इसको भी काट लिया है, या छोटे साइज़ की आप 2 भी ले सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्चें 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक पेस्ट 1 चाय का चमचा, मिल्क पैक क्रीम मौजूद है, आधा पैकेट जाएगी ये। साबुत लहसुन और अदरक इसको काट लिया था, लहसुन को बारीक काट लिया, अदरक इस तरह से काट ली थी। ऑयल मौजूद है 3 से 4 चमचे ऑयल के मौजूद हैं। मज़ेदार नमकीन मलाई गोश्त तैयार होगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पतीली में सबसे पहले गोश्त डाल देंगे। आधा किलो मटन का गोश्त है ये पतीली में डाल दिया है। इसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट 2 चाय का चमचा ये गोश्त में शामिल कर दिया है। इसके बाद साबुत लहसुन और अदरक मौजूद था, इसको बारीक काट लिया है, वो भी लहसुन और अदरक के साथ, लहसुन अदरक पेस्ट के साथ जा चुका है। इसमें दोनों चीज़ें शामिल होंगी, पेस्ट भी शामिल करेंगे और साबुत लहसुन और अदरक को इस तरह से काट के वो भी इसमें जाएगा ताकि इसका अर्क अच्छी तरीके से आ जाए। पिसी हुई काली मिर्ची 1 चाय का चमचा मौजूद थी, ये हमने आधा चमचा शामिल कर दिए हैं इसमें। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की, ये आधी जाएगी। आप चाहें तो 2 छोटी शिमला मिर्च ले सकते हैं, एक इसमें शामिल कर दें, एक मसाले में शामिल कर दिएगा। नमक हस्बे जायका जाएगा, बाद में शामिल करेंगे नमक, जब मसाला भुनेंगे उस वक्त शामिल करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज, इसको बारीक काट लिया था, वो इसमें जा चुकी है। काली मिर्चें बाद में जाएंगी, आधी रोक ली हैं। शिमला मिर्च नमक ये बाद में जाएगा, इसको भी रोक लिया है, आधा शामिल कर दिया, आधा रोक लिया। ऑयल 3 से 4 चमचे ये भुनाई के वक्त जाएंगे, मलाई भी उसी टाइम जाएगी। इसमें पानी शामिल कर देते हैं। इसमें पानी इतना शामिल करना है कि इसकी यखनी को हमें इसी में ही खुश्क कर लेना है। गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा, यखनी खुश्क हो जाएगी, सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके होंगे, तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद आगे की रेसिपी शुरू करेंगे। अब इसको पकाने के लिए रख देते हैं तेज़ आंच पर। 10 मिनट बाद इसमें उबाल आ जाएगा तो हम लो फ्लेम कर देंगे। तेज़ आंच पे गोश्त पकाने के लिए रख दिया है। 10 मिनट में इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा। 1.5 घंटे में ये मटन का गोश्त तैयार हो जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें बाद में शामिल होंगी, नमक, शिमला मिर्च, काली मिर्चें, क्रीम, ऑयल, ये सारी चीज़ें बाद में शामिल होंगे। हंडिया में इसकी भुनाई करेंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो सारी चीज़ें डालकर हंडिया में इसकी भुनाई होगी अच्छे तरीके से। अब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। बीफ के गोश्त में बना रहे हैं तो बीफ का गोश्त आपका 2 घंटे में तैयार होगा। मटन का गोश्त 1.25 से 1.5 घंटे में गल जाएगा अच्छे तरीके से। इसमें उबाल आ जाए अच्छे तरीके से, उबाल हल्का आना शुरू हो चुका है, तेज़ उबाल आ जाएगा। इसको ढककर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई फरमाइश है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे। रेसिपी से मुताल्लिक़ आपको कुछ मालूम करना हो तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं कमेंट्स करके। मटन के गोश्त में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए हम इसको मटन के गोश्त में बना रहे हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
इसमें अच्छी तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ रहा है। उसके बाद हम इसको ढककर 1.5 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद आगे की रेसिपी आपको दिखाएंगे। गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। 1.5 घंटे में मटन का गोश्त तैयार हो गया है। सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन जो सारे मसाले डाले थे वो मिक्स हो गए। अब हंडिया में डाल के इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जितने मसाले रह गए थे वो सब इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद आपको आगे की रेसिपी दिखाते हैं। गोश्त उतार लिया है चूल्हे पे से। यखनी इसकी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुकी है। सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हंडिया में ऑयल शामिल कर दिया। 3 से 4 चमचे ऑयल के थे वो इसमें डाल दिए। ऑयल हल्का गर्म हो जाए फिर इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं। आधी शिमला मिर्च जो मौजूद थी वो इसमें शामिल कर दी। हस्बे जायका नमक इसमें चला गया है। 5 से 7 मिनट हमें इसको पकाना है। ये शिमला मिर्च अच्छी तरीके से नरम हो जाए। शिमला मिर्च नरम हो जाएगी तो बाकी इसमें गोश्त शामिल करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो आधी आधी हमारे पास मौजूद थी वो इसमें जाएंगी। 5 से 7 मिनट अभी इसको पकाने के लिए छोड़ते हैं कि अच्छी तरीके से नरम हो जाए। आगे की रेसिपी दिखाते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। शिमला मिर्च ये थोड़ी नरम हो चुकी है। इसके बाद इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। सारा गोश्त इसमें चला जाएगा और जो थोड़ी सी यखनी उसमें मौजूद है वो इसमें चली जाएगी। कितना अच्छी तरीके से हमारा ये 1.5 घंटे में गोश्त गल चुका है। अगर आप बीफ के गोश्त में इसको बनाएंगे तो आप 2 घंटे के लिए इसको गलाएंगे। 2 से सवा 2 घंटे के लिए। मटन का गोश्त जल्दी गलता है इसलिए हमने 1.5 घंटे में इसको लो फ्लेम पे पकाया था। अच्छी तरीके से ये गल चुका है। अगर आपके पास हंडिया मौजूद नहीं है तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। जिस पतीली में आपने यखनी बनाई है उसी में ही आप इस तरीके से बनाकर बाकी की शिमला मिर्च, काली मिर्च सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दिएगा। ये सारा गोश्त इसमें शामिल हो चुका है। यखनी थोड़ी सी इसमें बची हुई थी वो भी हम इसी में पका लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो मौजूद थी। इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं कि जो थोड़ी सी यखनी है ये इसमें खुश्क हो जाए। देख सकते हैं ये यखनी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। काली मिर्च इसमें डाल दी है। जो आधा चाय का चमचा मौजूद थी काली मिर्च इसमें डाल दी। आधी क्रीम इसमें चली जाएगी। क्रीम डाल के हम 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार हमारा ये नमकीन मलाई गोश्त तैयार है। अगली रेसिपी में हम फिर हाज़िर होंगे। ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।